तो हेलो, आज हम लोग बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। 5 बार की आईपीएल विनिंग टीम है, लेकिन 2020 के बाद से ऐसा लगा नहीं कि ये मुंबई इंडियंस खेल रही है कभी भी। 2 बार क्वालीफाई ज़रूर करी है, लेकिन पहले जैसे बोला जाता था कि मुंबई अगर क्वालीफाई कर गई तो ट्रॉफी उसी की। तो वो बात नहीं दिखी पिछले 5-6 सालों में। तो आइए आज बात करते हैं कि क्या इश्यूज़ रहे हैं पिछले आईपीएल में भी और प्रीवियस आईपीएल्स में भी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से पहली प्रॉब्लम रही है पावर प्ले में दिक्कत। फिर चाहे बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बॉलिंग में भी इन्होंने पिछले सीज़न में ऐसी न्यूज़ आई थी कि 11 के रन रेट से रन दिए हैं और विकेट्स भी 5 ही शायद मिले थे पावर प्ले में पूरे सीज़न में। अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स होने के बावजूद यहाँ पर उस पेस से रन आए नहीं थे। तो मुझे लगता है कि पहली दिक्कत थी पावर प्ले का यूटिलाइज़ ना कर पाना। चाहे आप बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या फिर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो बोल्ट, बुमराह और दीपक चाहर के होते हुए भी इस तरीके से पावर प्ले में परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर बात आती है यहाँ पे दूसरी भी कि बैटिंग लाइनअप में ज़्यादा रीशफल करना। ओपनिंग में पहले ईशान किशन हुआ करते थे, तो ईशान किशन का कंफर्म था कि वो पहले या तीसरे नंबर पर आएँगे। लेकिन फिर जब से ईशान किशन गए तो रियान रिकल्टन आए। रियान रिकल्टन की परफॉर्मेंस ऊपर-नीचे रही। रोहित शर्मा तो खैर आईपीएल में खैर परफॉर्मेंस उसकी बोली भी नहीं जा सकती है। फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो किसी की परफॉर्मेंस सही नहीं थी। जैसे इनके कुछ मेन प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा, उनकी परफॉर्मेंस पिछले आईपीएल में नहीं अच्छी थी। सूर्य कुमार यादव की भी नहीं थी। जसप्रीत बुमराह भी रन रोक रहे थे लेकिन उनको विकेट नहीं मिल रहे थे, ये स्ट्रैटेजी थी ओपोनेंट्स बैट्समैन की। फिर बात आती है प्रॉपर फिनिशर ना होना। हार्दिक पांड्या प्रॉपर फिनिशर हैं लेकिन अकेले उनसे कुछ नहीं होता है क्योंकि वो ऊपर से विकेट चले जाते हैं। तो इस वजह से एक प्रॉपर फिनिशर भी नहीं थे इनके पास। और फिर एक दिक्कत आती है अपने की प्लेयर्स पर ज़्यादा डिपेंड करना। 11 में से अगर मैं बात करूँ तो 5-6 इनके की प्लेयर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करते हैं और पूरी तरीके से इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, कोई अलग से प्लेयर नहीं आता है। की प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप नाम जानते होंगे, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, वर्मा, मिचेल सैंटनर, हार्दिक पांड्या और बुमराह। तो अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहली सॉल्यूशन हमने बात करी थी ओपनिंग की, पावर प्ले यूटिलाइज़ ना करना। तो इसके लिए सबसे एक फ़ेवरेट सॉल्यूशन इस समय आ रहा है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन, इस बार पृथ्वी शॉ। तो मुझे लगता है कि मुंबई से खेलते भी हैं और मुझे लगता है कि ये मुंबई इंडियंस में इस बार जाएँगे। क्योंकि रोहित शर्मा के साथ पृथ्वी शॉ एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर बॉलिंग के लिए, तो अगर बॉलिंग में बात करें तो मैं 100% श्योर हूँ, यहाँ पर आकाश मधवाल वापस आएँगे। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा करा था लेकिन पता नहीं क्यों इनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर उस तरीके की टच बॉलिंग भी नहीं हो पाई मुंबई इंडियंस की तरफ से। जसप्रीत बुमराह को कोई सपोर्ट नहीं था। एक बात आती है फिनिशर्स के लिए, तो फिनिशर्स के लिए हार्दिक पांड्या के साथ कोई इस बार बड़ा नाम आ नहीं रहा ऑक्शन में। तो हो सकता है कि यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन या फिर जेसन होल्डर के पीछे लोग जाते दिखें। इन दोनों में से वैसे मिलना मुश्किल है किसी का भी क्योंकि अब की बार सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो इतना है और बॉलिंग में एक बॉलर और हो सकता है जिनका नाम है नवदीप सैनी, ये भी आ सकते हैं। मयंक अग्रवाल आ सकते हैं यहाँ पर बैटिंग में। तो ये थे कुछ सॉल्यूशन मुंबई इंडियंस की प्रॉब्लम्स के। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।